स्टोरी तक के सभी दोस्तों को शिवरात्रि की महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार के सभी सदस्यों पे भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें। बस यही मेरी शुभकामना है। चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो सऊदी अरब में एक शेख की है जिसका नाम मोहम्मद राशिद होता है। वो जो है अपनी पत्नी के साथ, जिसकी पत्नी का नाम यास्मीन होता है, बहुत हंसी खुशी से रह रहा होता है। और एक दिन की बात होती है, उसे किसी काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना होता है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम इधर अपना ख्याल रखना, दुकान का भी ख्याल रखना। उसी बीच में उन लोगों ने अपने घर पे एक हिंदुस्तान से आए हुए शख्स को नौकरी दे रखी थी जिसका नाम राजू होता है। वो बहुत ही मेहनती ईमानदार शख्स होता है। एक दिन की बात है, जो जब उसका जो शेख होता है वो चला जाता है बाहर काम के सिलसिले में, तो उसकी पत्नी जो होती है वो सवेरे का समय होता है और उसका नौकर जो होता है वो नहा रहा होता है। वो गलती से उसने उसे नहाते हुए देख लिया, क्योंकि उसके बाथरूम का जो है गेट खुला हुआ होता है। और उसने गलती से जो उसे देख लिया तो उसके मन में कुछ गलत गलत इरादे उत्पन्न हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाती है। अब भर दिन वही सोचते सोचते उसका शाम बीत जाता है। और जब वो रात होने को आती है तब वो उसके मन में बस वही सोचते रहती है कि कैसे क्या, क्योंकि उसका पति जो होता है कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है। अब जो है शेख की पत्नी रात होने का इंतजार करती, रात हो जाता है। रात के तकरीबन 10 बजे जब वो उठती है तो उसे नींद नहीं आ रही होती, तो अपनी बिस्तर से उठती है और अपने नौकर के कमरे की ओर जाती है। तब वो देखती है उसका नौकर का कमरा जो है बंद होता है। तो वो हल्का सा खोलने का प्रयास करती है तो देखती है कि वो जो बंद नहीं होता, सिर्फ सटा होता है, खुल जाता है। अब वो अपने नौकर को जो देखती है अंदर में जाके, वो बस उसी तरह सोया हुआ होता है। उसे देख के वो उत्तेजित हो जाती है। अब जो है वो उसके शरीर को छूने सहलाने लगती है कि बस उसका नौकर उठ कर तैयार हो जाता है। कहता है, क्या हुआ मेम साहब, आप यहाँ पे कैसे, क्या कोई बात हो गई? तो कि नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस इसी के कारण मैं तुम्हारे पास आ गई। तो हाँ कहिए ना, क्या बात है? कुछ नहीं, बैठो। अब बस उन दोनों में बस कुछ बातचीत होती है और उसकी मेम साहब जो यास्मीन होती है उसके साथ कुछ छेड़खानी करने लगती है। और जब छेड़खानी इतनी बढ़ जाती है कि नौकर को भी समझने में, जिसका नाम राज होता है, देर नहीं लगती कि आखिर मालकिन के उसके इरादे क्या हैं। अब उसके बाद उसकी मालकिन कहती है, और दोनों में बस वो सब चीज़ होना शुरू हो जाता है कि बस उसका उसी समय उसका नौकर जो एक शख्स जो होता है, नौकर जो होता है, वो उसके सामने एक शर्त रख देता है कि मालकिन, मैं आपको तो पूरी तरह खुश कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो कहे क्या? कि मैं थोड़ा दूसरी किस्म का इंसान हूँ, मैं दूसरे टाइप से करता हूँ। तो कहते हैं ठीक है, तुम जैसे भी करो, मैं आज फुली छूट है तुम्हें। उसके बाद ने जो राजू ने जो यास्मीन के साथ जो संबंध बनाना शुरू किया कि यास्मीन की चीखें निकलने लगी, आप पूरे रूम में गूंजने लगी। अब जो है यास्मीन को भी बहुत धीरे धीरे मजा आने लगा। राजू तो खूब मजे से कर रहा था। उसके बाद दोनों में भरपूर संबंध बनता है। तकरीबन रात भर 2 से 3 बार वो संबंध बनाता है। आज यास्मीन को चरम सुख मिलता है, वो पूरी तरह संतुष्ट होती है, क्योंकि उसका पति कहीं ना कहीं उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। यही सिलसिला चलता है और जब भी अब मौका मिलता, इधर उसका मालिक आया नहीं होता है, तो इस बीच में वो लोग अपने हमेशा मौके का तलाश करते और संबंध बनाया करते। इसी तरह बीतते बीतते एक दिन ऐसा आता है कि जब यास्मीन और राजू संबंध बना रहे थे, तभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना उन दोनों में से किसी ने नहीं की थी। तो आज आप सभी कहानी के अंत तक जो बने रहे कि आखिर उन दोनों के साथ साथ क्या हो जाता है, कौन सी घटना घट जाती है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जो बने, तभी आप इस कहानी के अंत तक पहुंचेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियां लेके आता हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है एक राजू नाम के शख्स की है, जो कि अपने पहले वो चेन्नई में रहा करता था, लेकिन वो पूरी तरह से पैसे ढंग से वो उसका जीवन यापन किसी तरह चल रहा होता है। तो वो एक शख्स उसको मिलता है जो उसको बताता है कि यार दुबई चले जाओ, सऊदी चले जाओ, तो वहाँ पे बहुत पैसे कमाने को मिलते हैं। तो किसी तरह पैसा उसे का इकट्ठा करके वहाँ से वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ बना उना के सऊदी जाता है। तो वहाँ पे जो है वहाँ मीट का काम, मीट बेचने का काम करने लगता है। तो वहाँ भी लेकिन उससे कुछ कुछ खास उसे आमदनी होती नहीं है और बहुत ही उदास रहता है।
और इसी तरह उसका जीवन यापन चल रहा होता है। तो एक दिन की बात है, वो वहाँ पे जो है, जहाँ पे वो मीट बेचा करता था, वहाँ पे जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जो है एक सिख जो है बुरी तरह घायल हो जाता है। तो वो फौरन वहाँ से उठता है अपनी जगह से और उस सिख को कार से निकालता है और उसे फौरन वो पास के अस्पताल में लेके जाता है, उसे भर्ती कराता है। और उसके बाद जो है ये सब सारी कहानी सुनने के बाद उसकी पत्नी जो होती है, जिसका नाम यास्मीन होता है, वही फ़ौरन उस पता करते हुए अपने पति के हालचाल के बारे में पूछते हुए उस अस्पताल में पहुंचती है। तो वो पाती है कि उसका पति, डॉक्टर से बात करने के बाद उसको पाती है कि उसका पति जो है अब सेफ है, सुरक्षित है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये शख्स है जो इस शख्स को, आपके पति को यहाँ लेके आया, जो उसी ने यहाँ हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराया है। तो वो उसकी जो वाइफ जो होती है, यास्मीन जो होती है, बहुत उसे देख के, वो कहे कि देखने में बहुत ही हैंडसम स्मार्ट लड़का होता है, वो बहुत ही उसे देख के प्रभावित हो जाती है। इधर शेख जो होता है 2-4 दिन होने के बाद उसे भी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। अब राजू जो है सो जब शेख की उसकी बात होती है तो शेख बहुत खुश होता है और शेख उसे बुलाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या करते हो? कहता है साहब मैं तो यहाँ बाहर से इंडिया से आया था कमाने के, लेकिन मैं बस एक मीट की दुकान पे ही बस मीट बेचा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जीवन सिर्फ जैसे तैसे चल रहा है। मैं लेकिन कुछ अच्छे से काम करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ उतने पैसे नहीं हैं। शेख के का एक इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा दुकान होता है। शेख कहता है ठीक है, मुझे तुम बहुत पसंद है, कल तुम मेरे इस एड्रेस पे आके मिलो। उसके बाद शेख स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद राजू भी उसके दुकान पे जाता है। तो जो शेख होता है उसे बहुत इम्प्रेस तो रहता है। उसने कहा कि ठीक है, आज से तुम मेरे यहाँ पे नौकरी करना। और तो कहता है सर मैं तो रहूँ, लेकिन रहोगे कहाँ? तो उसे पूछता है तो कहता है सर मेरे पास रहने का भी जगह नहीं। तो कहता है ठीक, घबराओ नहीं, मेरा घर है, वहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, तुम वहीं रहना। उसके बाद शेख ने उसे अपने दुकान पर नौकरी रख लिया। वो मन लगा के, जी लगा के काम करता। और जब वो लगभग 7 दिन काम करने के बाद ही शेख देखता है कि उसके दुकान में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी, बहुत सारे कस्टमर आने लगे और उसका दुकान बहुत ज़्यादा चलने लगा। ये देख के शेख बहुत खुश होता है। वो ये सब सारी बातें घर जाके अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी भी ये सब बात सुन के बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद राशिद अपने उसी शख्स को, राजू को, जो अपने घर पे ला के उसे एक रूम दे देता, वहीं राजू रहता है उसके, वहीं खाता पीता सारा कुछ करता। उसको वो घर का भी देखभाल करता और उसको दुकान का भी देखभाल करता। अब वो लोग सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। समय बीतता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन शेख के यहाँ एक शख्स और रहता है जो कि उसका पुराना जो है सो नौकर होता है, लेकिन किसी काम से जो है कुछ महीनों के लिए उसके घर पे चला जाता, कुछ काम होता है। इसी बीच जो होता है बहुत अच्छे से चल रहा होता है। राजू जो होता है उसका दुकान का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, घर का भी ख्याल रखता था और मेहनत से काम किया करता था। एक दिन की बात होती है, शेख को किसी काम से कि 2 दिनों के लिए बाहर जाना होता है। तो शेख अपनी पत्नी से कहता है और राजू से कहता है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, राजू तुम दुकान का अच्छे से ख्याल रखना। और तुम अपनी पत्नी से कहता है तुम घर पे अच्छे से रहना, कोई दिक्कत होगा तो मुझे फ़ोन करना। यास्मीन भी कहती है कि ठीक है, चलिए आप चाहिए, अच्छे से जाइए, अच्छे से आइए। इधर जो है यास्मीन, सुबह का समय होता है, राजू अपने वो उसे दुकान जाना होता तो अपने बाथरूम में नहा रहा होता है, लेकिन वो जो है सो अकेले रहता था, तो वो उसका गलती से उस दिन का बाथरूम का गेट खुला रहता है। यास्मीन किसी तरह वो उधर से गुजर रही थी कि उसका तभी नज़र जो है नौकर पे पड़ती है और नौकर को वो नहाते हुए देख लेती है, वो भी निर्वस्त्र अवस्था में। अब ये सब चीज़ देखने के बाद यास्मीन की अंदर में कुछ अजीब से ख्याल उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उसके बाद वो सोचने लगती है और उसके फिर वहाँ से वो चलाती है। अब यास्मीन उसी ख्यालों में खोई रहती है भर दिन, उसे किसी काम में मन नहीं लगता, क्योंकि वो देखती है कि उसका पति जो होता है वो अपनी पत्नी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। अब उन दोनों में तो बहुत प्यार होता है, लेकिन वो जो यास्मीन को जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो उसे पूरी तरह खुश कर नहीं पा रहा था। अब जो है ये सब चीज़ सोचते-सोचते रात हो जाती है। रात में जब उसकी पत्नी जो सोने का प्रयास कर रही होती है तो उसे नींद नहीं आती है। तो फिर रात में तकरीबन 10 बजे वो अपने बिस्तर से उठती है और अपने टहलते हुए अपने नौकर के कमरे में जाती है। तो नौकर के कमरे के गेट पे जब पहुँचते हैं तो वो सोचती है कि शायद गेट बंद है, तो वो हल्का खोलने का प्रयास करते हुए गेट खुल जाता है और राजू जो है सो गहरी नींद में थका-हारा होता है, तो सोया हुआ होता है खाना-वाना खा के। अब जो है वो यास्मीन उसके शरीर पे वो उसे
हाथ उठ फेरने लगते, सहलाने लगते कि ये सब चीज़ उसके शरीर पे हाथ पड़ने के बाद राजू उठ के खड़ा हो जाता है। क्या हुआ मैडम, क्या बात है मालकिन, आप यहाँ पे क्या आए हैं, कोई बात है तो कहिए। तो कहते नहीं बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारे पास आ गई। तो हाँ कहिए ना कहिए। तो कहते बैठो, घबराओ नहीं मेरे से। तो उसके बाद वो उसके साथ बात करने लगती है, उसका कुछ उसके साथ छेड़खानी लगती है, करने लगती है। छेड़खानी जो उसके साथ वो शुरू करती है तो राजू को भी समझने देर नहीं लगती है कि आखिर उसकी मालकिन के इरादे क्या होते हैं। अब जो है राजू भी जो है उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, लेकिन यास्मीन जब पूरी तरह उत्तेजित हो जाती है तो वो कहता है 1 मिनट मैम, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो कहती है हाँ कहो क्या बात है, मेरी एक शर्त है कि आप जैसे चाहती हैं वो तो मैं तो आपको खुश करूँगा, लेकिन मैं कुछ दूसरे किस्म से करूँगा। कहते तुम्हें जिस तरह से भी करना है करो, बस मुझे खुश कर दो। अब जो है राजू जो है यास्मीन के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। संबंध वो इस प्रकार बनाता है कि उसके चीखें निकलने लगती है, और थोड़ी देर से चीखें निकलते पूरे रूम में गूंजने लगती है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद यास्मीन को बहुत मज़ा आता है, और बहुत मज़ा आता है, और वो उसे आज वो चरम सुख की प्राप्ति हो रही होती है, जो कि शेख उसे कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहा था। अब वो भरपूर मज़ा, भर रात कम से कम उसने 2 से 3 बार उसके साथ यास्मीन के साथ संबंध बनाए होंगे, और उसे पूरी तरह से संतुष्ट करता है। अब जो इधर शेख आया हुआ नहीं होता है तो वो जब भी उसका मन करता है यास्मीन का राजू के साथ संबंध बनाया करती, और 2-3 दिन तक भरपूर उसके साथ संबंध बनाती है। उसके बाद शेख आ जाता है। उसके बाद शेख और राजू दुकान पे रह रहे होते हैं, और उसके बाद जो है यास्मीन का जब मन करता है या राजू का मन करता है तो किसी न किसी बहाने से यास्मीन उसे घर पे बुला लिया करते, उसके साथ संबंध बनाया करते। शेख इन सब बातों से उसे बेखबर होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद कभी एक दिन की बात होती है, राजू को यास्मीन फ़ोन करती है कि किसी बहाने से तुम आ जाओ घर पे। तो वो कहता है ठीक है। वो कहता है अपने शेख को कहता है सर कि साहब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है, तो मैं घर जाता हूँ, खाना खा के आता हूँ। शेख कहता है हाँ जाओ कोई बात नहीं, खाना वाना खा के आओ। वो घर जाता है और उसके बाद अपनी जो है मालकिन के साथ भरपूर संबंध बनाने लगता है। इस बीच में जब उन दोनों भरपूर संबंध बना रहे होते हैं कि उसी बीच में उसका जो पुराना नौकर होता है वो आ जाता है, और जब वो जो है देखता है तो अपने रूम में कमरे में जाता है तो वो देखता है कि सर्वेंट क्वार्टर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब जो है सो ये सब चीज़ सुन के वो चौंक जाता है। फिर वो उस रूम के कमरे की ओर जाता है, तो फिर वो जाके देखता है, जब वो पास जाके देखता है तो देख के चौंक हो जाता है कि उसकी मालकिन जो है एक शख्स के साथ संबंध बना रही है। अब ये सब चीज़ सुन के देख के चौंक जाता है। वो फ़ौरन अपने मालिक को फ़ोन करता है। उसका मालिक ये सब चीज़ सुन के आग बबूला हो जाता है, फ़ौरन दुकान से वो घर पहुंचता है, और उसके बाद अपनी पत्नी को बहुत भला बुरा बोलता है, उसका मारता है पीटता है। फिर अपने नौकर को भी मारता पीटता है, और उसका पुलिस को कॉल करता है, उसके अरेस्ट करके थाना भेज देता है। पुलिस वाले उसके मारते हैं, उसके बहुत जम की पिटाई धुलाई करते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि हाँ सर मैंने ये सब किया है, लेकिन मेरी ये पहल नहीं थी, उनकी मालकिन जो थी यास्मीन उसने ही पहल की। तो उसके बाद हम दोनों का एक दूसरे के साथ राजू के साथ संबंध बना है। पुलिस वाले ये सब चीज़ सब कुछ सुनते हुए उसके बाद जो है राजू को वहाँ से फ़ौरन उसका वीज़ा पासपोर्ट जो है भेज से उसको कहते हैं कि तुम फ़ौरन इंडिया चले जाओ। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद राजू वहाँ से इंडिया चला आता है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जो रिप्लाई दे। चलिए पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था मैं उनका रिप्लाई देना चाहूँगा। राज दिल्ली से हैं, अरविंदर सिंह लुधियाना से हैं, और राम जो हैं लखन वो जो है लुधियाना से। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी इसी तरह मेरे वीडियो को वॉच करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। चलिए आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना किसी को ठेस पहुंचाना ना दुख पहुंचाना, बस आपको जागरूक और सतर्क करना कि आप जो भी काम करें सोच समझ के करें। अगर यास्मीन की पत्नी ने अपने पति के साथ गद्दारी नहीं करती, धोखेबाजी नहीं की होती तो उसका जीवन सुखमय होता, गलत कामों में लिप्त नहीं होती। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक।